नमस्कार, महाराष्ट्र में शाओल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरक्षण पर बड़ा फैसला। आप आजकल यूजीसी और नीट के बारे में सुन रहे हैं, जहां नीट की कट ऑफ -40 मार्क्स हो गई और यूजीसी में किस प्रकार से ये जो चीजें की गई, जहां पर जनरल वर्ग के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी की गई, ये सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय, जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, और आखिरकार ये 10 साल की सजा अब जो आरक्षण वाले हैं उनको भी कैसे मिलने का प्रावधान बता दिया सुप्रीम कोर्ट के वकील ने, आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। क्या कह रहे हैं अश्वनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के वकील, और कैसे 10 साल की सजा। आज पूरी वीडियो देखने के बाद अपने आप इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करेंगे, और इस बड़ी समस्या है देश की, इसका सबसे बड़ा समाधान भी इस वीडियो में दिखाया गया है। तो चलिए ले चलते हैं खबर की तरफ। शुरुआत मैं करूंगा आरक्षण से, फिर यूजीसी और नीट पर भी जाएंगे, क्योंकि जरूरी है। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप यूजीसी और नीट को लेकर के क्यों नहीं बोलते। कईयों ने बात कही, इसलिए साक्ष्यों और सबूतों के साथ यूजीसी नीट पर बात करेंगे, और जो गलत है उसको गलत बोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आरक्षण पर जो यूजीसी और नीट को लेकर के कहा गया, SC/ST एक्ट को लेकर के कहा गया कि भाई जनरल को, सामान्य वर्ग को इसमें दबाया जा रहा है। यहां तक कि ओबीसी वाले भी कह रहे हैं, कई बार कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं कि मैं खुद ओबीसी वर्ग से हूं, लेकिन SC/ST एक्ट है उसके कारण मुझे भी भुगतना पड़ रहा है। इसका जवाब अश्वनी उपाध्याय ने दिया। पहले सुनिए, उसके बाद मैं आगे ले चलता हूं, पूरी खबर दिखाऊंगा। पहले इनको सुनिए। अगर SC/ST एक्ट में 10 साल की सजा, आप सजा के लिए कानून बना रहे हैं, तो उसमें यह भी लिखिए कि जो फर्जी SC/ST के केस दर्ज करेगा, अगर यह केस साबित हो गया कि वो फर्जी केस था, तो शिकायत करने वाले को 10 साल की सजा होगी। देखिए, दुरुपयोग बंद हो जाएगा। आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस कानून बनाइए, बहुत अच्छा है, जरूरी है बनाना, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लेकिन उसी कानून में यह भी लिखिए कि जो फर्जी डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज कराएगा उसको भी 10 साल की सजा होगी। जो फर्जी छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराएगा उसको भी 10 साल की सजा होगी। जितनी सजा होना चाहिए वास्तव में केस में, उतनी सजा होनी चाहिए दुरुपयोग में, उतनी सजा होनी चाहिए झूठ के केस में। अगर पॉक्सो में 10 से 20 साल की सजा होती है, तो झूठा बलात्कार का आरोप लगाने वालों को, झूठा छेड़छाड़ का आरोप लगाने वालों को भी 10 से 20 साल की सजा होनी चाहिए। अगर दहेज के केस में 10 साल की सजा है, तो जो फर्जी दहेज का केस दर्ज कराए उसको भी 10 साल की सजा होनी चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस में 10 साल का केस है, तो जो फर्जी डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कराए उसको भी 10 साल की सजा होनी चाहिए। और इसको रोकना बहुत आसान है। सरकार केवल और केवल नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के लिए कानून बना दे और झूठ को जघन्य अपराध घोषित कर दे, और हर जगह अंडरटेकिंग लेना शुरू कर दे। मुकदमे की शुरुआत थाने से होती है। थाने एक व्यक्ति आता है, वो कहता है जी हमारे साथ बलात्कार हुआ, हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ, जो भी वो आरोप लगाता, बढ़िया, अच्छा, उसको लिखने दीजिए, लेकिन उसमें नीचे एक लाइन लिखवाइए कि जितनी बातें मैं कह रहा हूं सब सत्य है, और इसके लिए जरूरत पड़ने पर मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, और मुझे यह भी पता है कि झूठी शिकायत करना जघन्य अपराध है, 10 से 20 साल सजा होती है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, वो थाने से, अगर उसका केस फर्जी होगा, वो झूठा होगा, वो थाने आके वापस लौट जाएगा और लोगों की जिंदगी बच जाएगी। आपने अश्वनी उपाध्याय को सुना, आपने ये जो उन्होंने चीजें कही हैं, ये प्रैक्टिकल है। क्योंकि जिस प्रकार से केस रोहित वेमुला, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी जो लेकर आई है, जहां पर एक कहा जा रहा है, केंद्र सरकार, जहां पर एक कहा जा रहा है कि इसमें अगर कोई भी जनरल वर्ग का व्यक्ति, स्टूडेंट्स, SC/ST को कुछ भी, किसी प्रकार का भी, कैसे भी कुछ करता है, तो उसके खिलाफ वो जाकर के पुलिस थाने में जो मन करे उसके मतलब उस जनरल कास्ट के बच्चे के साथ क्या होगा, वो हत्यारा तक मान लिया जाएगा। इतना मतलब हत्यारा तक इन द सेंस कि वो जिस तरह से उसका मतलब छोटी सी, अगर उसने कोई गलती कर दी मान लीजिए, या गलती नहीं भी की है, वो उसके सामने जा करके सिर्फ बोल देता है कि भाई मेरे साथ इसने किया, तो उसको
आरोपी से गुनहगार मान लिया जाएगा, क्योंकि उसकी जबान से उसने बोल दिया। अब इसका आरोप का सबसे प्रमुख जो बात बताया अश्विनी उपाध्याय ने, कि आपको लगता है सही है कि नहीं सही है, कि अगर ठीक है SC/ST एक्ट लगाइए, लेकिन उसमें एक प्रावधान करिए ना कि अगर वो FIR करने जा रहा है या कुछ भी करने जा रहा है तो उसमें एक अंडरटेकिंग नीचे ले लीजिए कि अगर ऊपर दी गई बातें मेरे द्वारा या मैं जो कह रहा हूं वो झूठ है, तो मुझे भी जितनी सजा मिल रही है उनको उतनी सजा मुझे भी मिले। यानी कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको अगर मान लीजिए 10 साल की सजा हो रही तो मुझे भी 10 साल की सजा हो। डर किस बात का है? राजनीतिक इच्छा शक्ति से ऊपर बढ़कर वोट के खातिर आप एक वर्ग को दबा नहीं सकते हैं। UGC को लेकर के जो बड़े फैसले, इसको लेकर के एक बार सोचा जरूर जाना चाहिए। देश में एक गुस्से का उन्माद है, वो उन्माद ऐसा नहीं अपने बच्चों के फ्यूचर भविष्य के लिए है कि हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जा रहे हैं, जिनकी उम्र अभी 18 साल भी नहीं हुई है, वो बच्चे, उनके साथ क्या होगा सोचो जरा। हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, क्या दे रहे हैं, सरकारें कर क्या रही हैं, यह बड़ा सवाल है। और यह सवाल का समाधान वाकई में अश्विनी उपाध्याय ने दिया है। अगर आपको लग रहा है अश्विनी उपाध्याय सही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमें तो लग रहा है सही है, इसलिए हम आपके सामने इस चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा मामला नीट का। नीट एग्जाम के लेकर कट ऑफ मार्क्स को लेकर के हर तरफ इस बात को लेकर के है कि चल क्या रहा भाई, नीट से डॉक्टर बनाना है या सफाई कर्मी। नीट में एग्जाम में कुल 5000 पन्नों का परिणाम आया है। आपको बता दें 5000 PDF में परिणाम आए हैं, 5000 पन्नों के PDF में, जिसमें सबके मार्क्स दिए हुए थे कि ये व्यक्ति इतना नंबर लेकर आया। अब पूरे देश उसमें जो है ये जो मेडिकल की सीटें हैं, अब इतना होने के मतलब एग्जाम देने के बाद जब भर नहीं पाई तो एक कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया। जो कट ऑफ था कि एक्चुअल में क्या होता है, काउंसलिंग के लिए क्या होता है कि जितनी सीटें खाली होती हैं उस हिसाब से जितने लोगों ने एग्जाम दिया होता है उनको मतलब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। उसमें मार्क्स का लेना देना नहीं होता है। एक्चुअल जो दिखाया जाए कि उसमें मार्क्स का लेना देना नहीं। मान लीजिए 15,000 सीटें हैं, तो 15,000 सीटों के लिए जो कैंडिडेट एग्जाम दिया जिन लोगों ने, उन लोगों के मार्क्स उस 15,000 सीटों में आपको बताएं अगर तो ऐसे भी आ गया कि 15,000 लोगों के नंबर जो हैं वो जीरो भी नहीं ला पाए उन लोगों ने। देख समझिएगा, 15,000 लोगों ने जिनने एग्जाम दिया उनके मार्क्स जीरो भी नहीं आ पाए, मतलब जीरो के अंदर तक रहे, मतलब मार्क्स नहीं ऑब्टेन किया। इस स्थिति में -40 की कट ऑफ वो कर दी गई कि मतलब जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उनके सवाल भले गलत हैं तो -40 तक वो नीट एग्जाम अगर दिया है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सीट भरने के लिए आप किस तरह की चीजें कर सकते हैं कि भैया -40 वाले को भी आप ले लोगे क्योंकि उसने एग्जाम दिया था, क्योंकि आपकी सीटें खाली रह जा रही हैं। आपको योग्यता चाहिए, आपको उस पोस्ट के लिए एलिजिबल बच्चे चाहिए, या वो बच्चा जो -40 लेकर आ रहा है उसको आप उस परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ सीट खाली बजे के आप उसको दे देंगे? इस सवाल जरा सोचिएगा। और -40 का जो मार्क्स है वो यही है कि सीटें खाली रह गई। अब जब सीटें खाली रह गई तो उनको भरना था। अब भरने के लिए योग्य कैंडिडेट जितने लोगों ने परीक्षा दिया था, उन 15,000 टॉप 15,000 में जब मेरिट लिस्ट निकालने लगी तो -40 नंबर तक जो आए थे वो 15,000 लोगों की लिस्ट में आ गए। लेकिन सवाल तो यह है कि आप 15,000 भरने के लिए क्या कुछ करेंगे? वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। यूजीसी नीट देश के लिए, नीट तो घातक है, श्योर है। यूजीसी, क्योंकि कोई बोल नहीं पाएगा, यूजीसी भी हमारे देश के लिए कम से कम एक तरफा घातक है। अब हम 2026-27 में, जहां हम 2027 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं, वहां हम आरक्षण को लेकर इस तरह के खेल खेल रहे हैं।
ये बड़ा ही बहुत ही ज्यादा सोचनीय मतलब विषय है, इसको सोचना पड़ेगा। और आप सभी से भी चाहेंगे आप जरूर इस पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दें। अंततः ये कहना चाहूंगा, हमारे देश के लिए ऐसे यूजीसी भी गलत है, हमारे देश के लिए ऐसे नीट भी गलत है, दोनों गलत है। सच्चाई के लिए हमें कम से कम इनके बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।